जब आपने स्टार्ट किया कि मैं ये बिज़नेस में आना चाहती हूँ, तो आपने क्या चीज़ें फेस की? बीइंग रिलेटेड टू सैयद फैमिली, तो हमारे यहाँ ना बहुत लिमिटेड चॉइसेस ऑफ लाइक आपको या तो वर्क। काम करने नहीं देते या काम करने देते हैं, तो फिर एक लिमिटेड चॉइसेस होती हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स। 2 लड़कियाँ आई थी एंड दे सेड कि ओह हम एलेनोरा में काम करते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने सारे इंटरव्यू लिया। मैंने जो मेरी तुम्हारी तस्वीर थी तो आई सेड यू नो हर? तो शी जस्ट क्वाइट। तो मैंने कहा शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और मैं ये फ़ोन करके पूछूँगी। एक ना मुझे चीज़ लगती है कि लड़कियों को मतलब जो स्टाफ है उनको ही लगता है कि जो ये सैलॉन्स ओनर हैं या जो मैनेजमेंट, ये आपस में इनकी ना बनती नहीं है बिल्कुल। दे डोंट वांट टू टॉक एज़ इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि जब मैं तो हमेशा फ़ोन हाँ, करती हूँ, हमेशा एग्ज़ैक्टली। मैं लड़की के सामने ही फ़ोन कर लेती हूँ। अच्छा तुमने वहाँ का बोला है? आई जस्ट वांट टू टॉक। बिलीव मी, जिस बंदी का मैं कहती हूँ ना कि इनको तो मैं जानती हूँ और उस बच्ची का मैं इंटरव्यू लूँ, ये चीज़ें लूँ, वो बंदी नहीं गायब हो जाती है उस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ नए एपिसोड के साथ और आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी-सी, बहुत ही अच्छी-सी सैलून ओनर हैं जो 20 सालों से काम कर रही हैं। आप उनको देख के कह नहीं सकती कि वो 20 सालों से काम कर रही हैं और उनको आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज हम उनसे इनसाइट्स उनकी पूछेंगे कि वो उनकी सक्सेस का राज़ क्या है और उन्होंने क्या-क्या चीज़ें फ़ेस की हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद और इस इंडस्ट्री में शुरू होने के लिए। तो आप सब लोग जानना चाहते हैं कि आज जो सक्सेसफुल लेडीज़ हैं या जो सैलून ओनर्स हैं, तो वो लोग कैसे इस जगह पहुँची हैं? क्योंकि लोग अपनी जो स्ट्रगल टाइम होता है, वो लोग शेयर नहीं करते हैं और आप लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी कितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे, आप लोगों को भी पता चलेगा और जो नई लड़कियाँ आना चाह रही हैं इस इंडस्ट्री में, तो वो ये चीज़ें अपने माइंड में बैठा लें कि ये चीज़ इज़ नॉट अ कप ऑफ कॉफ़ी, इट इज़ रियली हार्ड वर्किंग इन दिस फील्ड। तो आपसे हम मुलाकात कराते हैं एलेनोरा की गाज़िया से। कैसी हैं गाज़िया आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक, सदा बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल दिस। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको देख के यहाँ पे और बहुत अरसे से हम प्लान कर रहे थे कि कुछ इस एग्ज़ैक्टली। तरह की चीज़ें करें जो हम लड़कियों को बता सकें कि ये फ़ील्ड बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसकी इनसाइट्स हैं जिनको अगर आप पूरा करेंगी तो आप फिर इस इंडस्ट्री में फ्लरिश कर सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका नाम भी उन लोगों में हो सकता है जहाँ पे यहाँ पे कामयाब जो सैलून्स हैं, जो रन कर रहे हैं लोग, वहाँ पे आप भी पहुँच सकती हैं। कोई ट्रू। इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। जैसे मैंने बताया कि आपको माशाल्लाह 20 साल हो गए इस फ़ील्ड में, येस, एग्ज़ैक्टली। तो आज नेवर थॉट लाइक हमें दैट। आज हमें बताइए कि आपने क्या चीज़ें फ़ेस की जब आपने स्टार्ट किया कि मैं ये बिज़नेस में आना चाहती हूँ, तो आपने क्या चीज़ें फ़ेस की? Yeah, basically, I was a graduate student and I joined this is my cousins basically. एंड मेरी कज़न जो हैं उन्होंने एलेनोरा स्टार्ट किया है, एलेनोरा एनी सिग्नेचर सैलून। एंड उसमें ये हुआ कि बीइंग रिलेटेड टू सैयद फैमिली, तो हमारे यहाँ ना बहुत लिमिटेड चॉइसेस ऑफ लाइक आपको या तो वर्क। काम करने नहीं देते या काम करने देते हैं, तो फिर एक लिमिटेड चॉइसेस होती हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स। सो उन्होंने हमारे लिए एक नया रास्ता खोला और जब मैंने उनको जॉइन किया था, एंड द सीरियस नोट, आई आई आल्सो बीइंग अगर हम उसमें देखें कि नॉर्मली हमारे जो अगर 20 साल पुराना देखें तो उन बच्चों का बिल्कुल कल्चर नहीं था कि उनके दिमाग में कभी हो कि उन्होंने ब्यूटी रिलेटेड किसी बिज़नेस में आना है। लाइक आई नेवर वांटेड टू बी अ ब्यूटिशियन ऑन द सीरियस नोट। बट जब मैंने उनको जॉइन किया, आई ऑलवेज़ वांटेड टू गो फॉर अ काइंड ऑफ बिज़ लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर समथिंग, किसी इस तरह की पोस्ट पे मैंने कोई बिज़नेस, यानी मेरी कज़िन जो है वो बैंक मैनेजर थी, तो आई लाइक दैट वाज़ माय थिंग कि मैंने भाई कोई बैंक के रिलेटेड कोई जॉब करनी है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है। बट जब मैंने उनको जॉइन किया एंड इस फील्ड में चीज़ें देखी, तो एक इंस्पिरेशन मुझे बहुत अच्छी लगी एंड द मेकअप एंड द ट्रांसफॉर्मेशंस एंड जिस तरह से लोगों का एक हम ग्लैम अप करते हैं, तो वो मुझे बड़ा इंस्पायर किया था एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप। और उसके बाद मेरा ख्याल में देयर इज़ नो लुकिंग बैक। आई हार्डली कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन आफ्टर दैट। एंड उसके बाद एनी ने एक ब्रांच की यहाँ पे कराची में एंड शी जस्ट शिफ्टेड मी ओवर हियर एंड उन्होंने कहा बिल्कुल मैनेज करो, चीज़ें करो। तो एक लिहाज से देखें कि मुझे कंपैरेटिवली एक प्लेटफ़ॉर्म तो मिल गया था, लेकिन हालाँकि आई वाज़ एन एजुकेटेड पर्सन, लाइक आई डिड माय ग्रेजुएशन इन फिज़िक्स, मैथ्स एंड स्टैट, बट ये चीज़ जब इस फील्ड में मैं आई और मैंने देखा तो ये चीज़ बहुत डिफरेंट थी। इट्स नॉट, जैसे आपने कहा ना, इट्स नॉट अ कप ऑफ कॉफी, इट्स नॉट हुँ। दैट ईज़ी कि आप कहें कि भई आपने जो है, तो हेयर की एक अपनी साइंस है। स्किन है, स्किन की एक अपनी साइंस है। मेकअप है, तो आपने किसी को ट्रांसफ़ॉर्म करना है, तो उसके लिए आपकी नॉलेज होनी चाहिए।
तो एट आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गेटिंग, और यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया था, लिटरली वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एकेडमीज, कोई प्रॉपर इतनी अच्छी अकेडमी नहीं थी जिसमें आप कहें कि जाके कोर्स करें। इंटरनेशनली अगर कोई कोर्स करके आता था तो वही कोई कोर्स करके आता था। बहुत लिमिटेड आप लोगों को यहाँ पे, इवन कोई बड़ी कंपनीज भी नहीं थी हार्डली एट दैट टाइम। वेला, क्यूने वाज देयर, आई कैन टेक द नेम्स राइट। You are not supposed to, but it's okay. अच्छा, चलिए फिर मैं नाम नहीं लेती हूँ। हाँ, it's just you can say international companies. तो बहुत से इंटरनेशनल ब्रांड भी एज सच उस लेवल पे यहाँ पे नहीं आए थे कि उन्होंने कोई एकेडमी खोली है। सो मेरे लिए वो बहुत नो रहा कि मुझे समझ में नहीं आता था कि व्हाट आई एम डूइंग, लाइक यू नो बीइंग अ मैनेजर भी उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे क्या करवाना चाहिए एग्जैक्टली हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम इसमें कुछ फ्लरिश कर सकें, कोई इम्प्रूव कर सकें। एंड ऑब्वियसली इफ यू हैव द रिसोर्सेज देन अगेन बैक टू लाइक, फिर मैंने इंटरनेशनल विजिट्स किए एंड आई बीन टू दुबई, टू टर्की, टू यूरोप एंड टू गेट द नॉलेज एंड फिर इसके बाद यहाँ बहुत सी दो और कंपनीज जिन्होंने यहाँ पे अपनी अकेडमीज भी खोली। सो उस तरह से आई ऑलवेज सर्च फॉर द नॉलेज कि मुझे कहीं से नॉलेज मिले एंड आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ एंड टू गिव इट बैक टू माई क्लाइंट्स। ठीक है, तो सबसे एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर कोई इसी फील्ड में आना चाहता है तो उसको सबसे पहले इस फील्ड की एजुकेशन लेना मस्ट है। दिस इज रियली गुड आंसर, क्योंकि मैं हमेशा लोगों से ये कहती हूँ कि जब इस फील्ड में आप आए या आप किसी भी फील्ड को चूज कर रहे हो, लेकिन हमारा मेन टॉपिक है ब्यूटी इंडस्ट्री। तो ब्यूटी इंडस्ट्री इट्स में आपको आने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, और ये नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप सैलून खोल लें, आप एक लेविश सैलून खोल लें जो आप ह्यूज किस्म का लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक आई डोंट नो व्हाट, बट आप सैलून खोलें और जिसमें जिसमें काम करने के लिए जब आप खड़े हो तो आपको नॉलेज ही नहीं हो कि आपको एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से करना है। आप बिल्कुल, प्रोडक्ट ले लें क्योंकि कंपनियां वेंडर्स आपके पास बहुत सारे आ जाते हैं और जो आके बिल्कुल, कहते हैं आपको कि आप हमारी प्रोडक्ट ले लीजिए, आप हमारी ले लीजिए, हम आपको ट्रेन कर देंगे, हम आपको इस तरह कर देंगे। लेकिन जो ट्रेनर्स आपको ट्रेन भी कर रहे होते हैं वो आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए ट्रेन कर रहे होते ट्रू दैट, ट्रू हैं। दैट, लेकिन जब हम इस इंडस्ट्री में खड़े होते हैं बिना ओनर, बिना बिना हेयर ड्रेसर, तो हमें एग्जैक्ट कस्टमर को फेस करना पड़ता है। जब हमें कस्टमर को फेस करना पड़ता है तो वो हमारे पास डिफरेंट किस्म के कस्टमर्स आ रहे हैं, जो आपके पास डिजास्टर करके भी आ रहे हैं, जो बिल्कुल, आपके पास डिजास्टर होकर भी आ रहे हैं ट्रू दैट, किसी और जगह से। हम किसी को मेंशन नहीं करेंगे। हर सैलून जो है बहुत एफर्ट कर रहा है, हर सैलून अपनी मेहनत कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो अनएजुकेशन की वजह से ही आ रही होती है। जो आपने बिल्कुल सही कहा कि इस इंडस्ट्री में आना है तो पढ़ के आएँ, पढ़ के आएँगी तो आप बेहतर काम करेंगी। और मैं गाज़िया ये कहती हूँ कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन, मुझे तो ये वर्ड ही नहीं समझ में आता। क्योंकि मैं ये समझती हूँ जो मेरा काम है वो मेरा है, जो आपका काम है वो आपका है, जो आपका नसीब है वो आपका है, जो मेरा नसीब है वो मेरा है। तो उसमें कॉम्पिटिशन कहाँ से आ गया? हाँ, इफ यू से कि हेल्दी कॉम्पिटिशन एग्जैक्टली देन दैट्स व्हाट इज़ आई एम डिफरेंट सेइंग। स्टोरी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हेल्दी कॉम्पिटिशन ऑलवेज गिव यू द मोर इनकरेज कि आप अपने एग्जैक्टली। काम को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। मैं इंस्पायर ज़रूर होती हूँ, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, लोकल आर्टिस्ट भी हैं ऑब्वियसली, ठीक है? लेकिन आपको, क्योंकि हमें अपने काम को भी एप्रिशिएट करना चाहिए, दूसरों के काम को भी एप्रिशिएट करना चाहिए। सो अगर आपके लिए पास कोई अच्छा काम कर रहा है, तो आई डोंट वांट टू फील जेलस या मैं उससे कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज़ वांट कि हाँ, आई एप्रिशिएट एंड आई गेट द इंस्पिरेशन एंड आई वांट टू क्रिएट माय ओन। तो हम्म। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इस फ़ील्ड में रहने के लिए भी और आगे बढ़ने के लिए भी। और एक आप बहुत अच्छी बात करी थी कि डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि यार मेरा हमारा जो क्लाइंट है, मतलब हमारे पास अगर इंटरनेशनल क्लाइंट आ रहा है, मतलब हम्म। अल्लाह का शुक्र है अब तो कि अगर कोई मेरे पास लंदन से आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, तो बहुत से लोग कहते हैं यार कि हम इन वेटिंग हम आपके पास आके दोबारा काम करवाते हैं टू गेट इट लाइक हम्म। यू नो, और इट्स वहाँ रियली से नाइस। हमारे हाँ। पास, और हमें वो सेम कंपैटिबिलिटी चाहिए। हम्म। तो उसके लिए हमें अपनी स्किल्स को इंटरनेशनली भी अप टू डेट रखना चाहिए, ठीक है? हम्म। अगर वो लोग समझें कि हम पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में तो हमें गुज़ारा करना पड़ेगा, हमें अपने बाल नहीं करवाने, हमें अपनी स्किन नहीं करवानी, हमें अपने नेल्स नहीं कराने, भाई क्योंकि हम पाकिस्तान में आ रहे हैं, वी वोंट गेट द सेम काइंड ऑफ क्वालिटी। सो फॉर टू गेट द सेम काइंड ऑफ क्वालिटी आपको वही लाइक यू नो अपने आप को अप टू डेट रखना है। मेरा तो बड़ा कंसर्न होता है, एजुकेशन इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड जो सबसे बड़ी और प्रॉब्लमैटिक बात होती है कि जब हम स्टाफ रखते हैं, अब मसला ये है कि आपने अपने आप को तो एजुकेट कर लिया। अब जो आप स्टाफ रख रहे हैं, हाउ टू गेट अ प्रॉपर स्टाफ? मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, जब मैं यहाँ आज से 9 साल पहले मूव हुई थी, मैं आपको जैसे पता है मैं इंग्लैंड से मूव हुई हूँ, हुँ, तो जब मैं 9 साल पहले आई थी तो मैंने 50 लड़कियों का इंटरव्यू किया। एंड हुँ, 50 लड़कियों का जब मैंने इंटरव्यू किया और जब मैंने उनकी एजुकेशन देखी, तो हार्डली हार्डली मुझे
8वीं पास लड़की मिली ट्रू। मैक्सिमम। ये मैं आपको कह रही हूँ, वरना ये भी अच्छी 90% एजुकेशन बता रही हाँ, हैं, हाँ। दे नेवर बीन टू स्कूल। नेवर बीन टू ये स्कूल, सबसे एग्जैक्टली। बड़ा हमारे मुल्क का अलमिया है, इट्स अ जिसमें ड्रॉबैक। हम एजुकेशन को तो समझते हैं कि एजुकेशन तो बिल्कुल रत्ती का कूड़ा है, जिसमें रत्ती में डाल दो। एजुकेशन स्कूल, लड़कियों को घड़ी देखना नहीं आती, ये ट्रू। इस मुल्क का अलमिया है ट्रू। और और बेसिकली क्या कहते हैं कि ब्यूटी इंडस्ट्री में वो आते हैं जो कहीं से लाइक हर तरफ फेल से हो जाए। एग्जैक्टली। अगर आपने मतलब मेरा ख्याल में अल्लाह माफ करे, मैं जस्ट सेइंग दिस वर्ड कि अगर आपने मेड नहीं बनना तो आप ब्यूटी इंडस्ट्री में आ जाओ, बस दैट इज द ओनली थिंग कि बिल्कुल। उससे ही थोड़ा सा आपने बढ़ा दिया इतने साल कि। और फिर आपके पास जो लड़की आती है उनके अंदर सिंसियरिटी नहीं होती, दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर लाइक, किस चीज में वो आ रहे हैं। मतलब उसको उनको लगता है कि सिर्फ एक चीज को रगड़ना है और बस हमें एक चीज को बस लाइक उसको वो प्रोफेशनली नहीं लेते जिसे हम प्रोफेशनल कहते हैं। हम्म। तो ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा अलमिया रहा है इस दिन नहीं है। गाजिया, ये आपका अलमिया नहीं, ये मेरे ख्याल में ये इस इंडस्ट्री का अलमिया है। और ये सिर्फ मैं आपको बताऊं, हमें जो फर्क, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल भी काम किया है और वहां पे भी मेरे सैलून ही थे जो मैं रन करती थी। वहां पे सिर्फ मुझे जो प्रिविलेज था वो ये था कि वहां पे सिर्फ एजुकेटेड लड़कियां काम ट्रू, करती हैं, क्योंकि बिल्कुल। उनको ए लेवल्स के बाद अगर उनको आगे यूनिवर्सिटी नहीं जाना तो दे गो फॉर द डिप्लोमा, दे गो फॉर एज अ थेरेपिस्ट, वो अपनी एजुकेशन कर लेती हैं और वो फिर अर्निंग करने लगती हैं और फिर वो सैलून्स पे जाती हैं कि हमें उनकी सर्टिफिकेशन के बगैर हम उनको रख नहीं जॉब सकते, नहीं दे एग्जैक्टली सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली। उनका लाइसेंस नहीं मिल सकता। तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे ये बात करना चाहूंगी कि यहाँ पे आप उस इंडस्ट्री को उस लेवल पे लेके जाएं जहाँ पे वो बच्चियां मिनिमम मिनिमम मैट्रिक पे तो हर बच्ची को 100% आप पढ़ाएं, ताकि बिल्कुल। उनको थोड़ा बहुत पढ़ना आए। इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, या आप 3 बेसिक सब्जेक्ट भी पढ़ा दें अगर बच्चियों ट्रू, को, ट्रू। तो एटलीस्ट वो अपनी जिंदगी में कुछ बन सकेंगी। और उसके बाद बिल्कुल। ब्यूटी इंडस्ट्री में इफ दे वांट टू कम, तो वो आप उस एकेडमी को आप फ्री करें या आप बिल्कुल मिनिमम चार्ज करें और गवर्नमेंट उनको पे करे, टीचर्स को गवर्नमेंट पे करे और अच्छे टीचर्स को बुलाएं। बिल्कुल, टीचर्स भी अच्छे होने चाहिए, टीचर्स अच्छे दैट होने चाहिए, एंड दे शुड मतलब हैव अ स्टैंडर्ड एट सम एग्ज पॉइंट ऑफ द टीचिंग अपॉइंटमेंट के, लाइक कौन पढ़ा रहा है और क्या एग्जैक्टली। पढ़ा रहा है और किस तरह पढ़ा रहा और है। जो टीचर हो उसकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है, ट्रू। और वो जो पढ़ा रहा है वो बिल्कुल आपकी उस सिस्टम से पढ़ा रहा है जिस सिस्टम से इंटरनेशनल पढ़ाया जाता है। ट्रू। यहाँ मैं एक बात करूंगी, मैं एक इदारे के लिए काम करती हूँ हम्म। और वो स्पेशल किड्स को पढ़ाने के लिए काम करता अच्छा, है। उसका माशाल्लाह। नाम एवरीबडी नोज, केवीटीसी का नाम है। वहां माशाल्लाह। पे मैंने बिलाजियो चैप्टर 2 खोला है और अच्छा, वो वहां पे माशाल्लाह। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। और उसमें आई रियली प्राउडली टू से कि मेरा प्रोस्पेक्टस है जो मैंने बनाया है, और वो पूरे मुल्क में वो रिनाउंड प्रोस्पेक्टस है जो स्पेशल किड्स के लिए वफाक से ऑथराइज्ड है। माशाल्लाह, तो वो माशाल्लाह। मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ाया है और वो ही उसी के ऊपर बच्चों को पढ़ाया जाता है। और उन बच्चों को अब हम लेकर आ रहे हैं कि वो हम सैलून्स में एटलीस्ट आप 3 महीने के लिए उन बच्चों को इंटर्नशिप दें। आप उनको नॉर्मल पैसे उनको चार्ज करें, 3 घंटे के लिए आप बुलाएं ताकि वो बच्चे कुछ अर्न कर सकें, वो भी हम में से ही हैं। वो दैट्स गुड। स्पेशल किड्स हैं और उनके लिए मैं कभी उस जगह भी आप लोगों को लेके जाऊंगी कि वो जो बच्चे हैं वो बिल्कुल दिल के सच्चे हैं, वो ट्रू। झूठ नहीं बोलते, क्योंकि वो हम्म। बिल्कुल ऑनेस्ट है, उन्हें नहीं पता कि झूठ क्या होता है। हम्म। जो आप सिखा देंगी वो वही काम करते चले जाएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये चीजें हैं जो मैंने उन बच्चों में, जहां मेरा था कि मैं कुछ पढ़ा सकती हूँ, तो मैंने उस स्कूल में उन स्पेशल बच्चों को पढ़ाया। लेकिन हम बात करते हैं, जब हम इस इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हम इस इंडस्ट्री में कहते हैं कि आप वो एजुकेशन खोलें, वो आप वो चीज खोलें, एकेडमी खोलें जो गवर्नमेंट लेवल पे हो, लेकिन उसमें पढ़ाने वाले एजुकेटेड हो, उनका जो क्राइटेरिया वो हाई स्टैंडर्ड्स का हो। बाहर से आप बुलाएं। मुझे अगर हेल्प की ज़रूरत है, कि मैं अगर बाहर से लोगों को जानती हूँ, ज़ाहिर बात है मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है और मैंने काम ही इंटरनेशनल किया, तो मैं उन लोगों को यहाँ पाकिस्तान ला सकती हूँ, दैट इज सो उनके नाइस लिए ऑफ यू, एग्जैक्टली। क्लासेस करवा सकती हूँ। लेकिन उसमें हमें गवर्नमेंट की हेल्प हर हालत में चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, बगैर बिल्कुल। गवर्नमेंट के और जो चीज़ें फैसिलिटेट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, वो चीज़ें हम उनसे चाहते हैं। हम चीज़ें बुलवा सकते हैं, लेकिन उसके आगे की चीज़ें हमें गवर्नमेंट सेम की हेल्प बेसिकली चाहिए। अभी अगर हमारे पास कुछ एकेडमीज खुली भी हैं तो दे आर चार्जिंग दैट मच कि पीपल कांट अफोर्ड इट, बिकॉज ये इट्स अ लग्जरी, एग्जैक्टली। लेकिन इस लग्जरी को अगर सीखने के लिए भी अगर आप इतना हाई चार्ज करेंगे तो फिर उसमें तो वही लोग आ सकते हैं ना जो उस लग्जरी को अफोर्ड कर सकते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी इफ एनीथिंग हैपन लाइक दैट कि हमारे पास गवर्नमेंट लेवल में या इस लेवल पे हो कि उनको एक अच्छी स्टैंडर्ड की एजुकेशन एट द कॉस्ट ऑफ लाइक मिनिमल कॉस्ट के साथ मिले, जिसमें हमारी जिस स्टाफ की हम बात कर रहे थे वो एजुकेशन हासिल करें एंड देन हम कोई सर्टिफिकेशन देख भी सके ना, और वो सर्टिफिकेशन वैलिडिटी भी मिले उन्हें।
ट्रू। तो दैट वुड बी ग्रेट अगर ऐसा कुछ लेकिन मैं ये चाहूंगी कि जो हम ये एजुकेशन की बात कर रहे होते हैं, फिर हम स्टाफ की बात कर रहे होते हैं, तो हमें एक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए हमारा स्टाफ के साथ जो एटलीस्ट 3 इयर्स का हमारे पास हो, कि वो हमें 3 साल हम भी पुरसुकून होके काम करें और वो भी पुरसुकून होके ये काम कमिटमेंट करें। लेवल मुश्किल से मिलता ये है चीजें अलमिया है, बहुत बड़ा एग्जैक्टली अलमिया है। और एग्जैक्टली इसमें मैं गाजिया मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या जितने लोग इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, तो वो एक चीज अपनी हमेशा याद रखेंगे, जहां से लड़की आ रही है उस लड़की का बैकग्राउंड जरूर चेक करें कि वो उस सैलून को क्यों छोड़कर आई है, और ट्रू अगर उस सैलून को छोड़कर आई है तो उस ओनर से बात करें आप। हम्म क्योंकि मैं जितनी भी लड़कियां रखती हूँ, 100% मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उस सैलून की ओनर को फोन करके उनसे बात कर लूं, हम्म उनसे पूछ लूं कि ये लड़की क्यों आई है। बट नॉर्मली आई हैव टू से इट बिकॉज ये तो आपके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि आपने किसी को रखा और उसके बाद कुछ ही नाम लाइक हमारे पास ऐसे सैलून है जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं ना कि यहाँ पे कुछ प्रोसेस अच्छा होता होगा। तो फिर जब अगर वहाँ पे कोई स्टाफ को ट्रेन कर दिया जाए तो बस उस स्टाफ की जो है ना वो ईद हो जाती है कि लाइक। और एक और यहाँ पे बस लाइक आपने एक सैलून खोला, आपका काम क्या है कि आपने इर्द गिर्द के जो बड़े नाम के सैलून है उनमें से लड़कियां उठाई और अपना सैलून खोल लिया। तो दिस शुड नॉट बी द वे। मैं कहना चाहिए ये क्राइम है, इट इज वेरी एग्जैक्टली क्राइम फॉर द हाँ इंडस्ट्री। क्योंकि आपने मेहनत करके अपना नाम कमाया है, मैंने मेहनत करके अपना नाम कमाया है, हम्म, एक्स वाई जेड उन्होंने मेहनत करके अपना नाम बिल्कुल कराया है, बिल्कुल क्योंकि वो इस इंडस्ट्री को जानते हैं। ट्रू वो इस इंडस्ट्री के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है। आपने 20 साल लगाए, मैंने 40 साल लगाए, किसी ने 15 साल लगाए, किसी ने 25 साल लगाए। इट्स लाइक डिफरेंट पीपल, दे बिल्कुल हैव बड़े बड़े डिफरेंट नाम है एक्सपीरियंस, बिल्कुल और उन्होंने वो काम किया है। लेकिन उसके बाद उस काम को करने के लिए, क्योंकि एक वन मैन शो ये काम नहीं है, यू ट्रू नीड हेल्पिंग हैंड। जब एग्जैक्टली आप यू नीड अ हेल्पिंग गुड हैंड, टीम। एग्जैक्टली आपकी जब हेल्पिंग हैंड, आपकी टीम जो है, आपके माइंड में ये सेट होता है कि जब हम काम कर रहे हैं, सैलून खोल रहे हैं, चलो भाई इस सैलून की लड़की को तोड़ लो, उस सैलून की लड़की को तोड़ लो, फला की कर लो। तो ये क्राइम है। लंदन इट में मैं शुड बी रही हूँ, एग्जैक्टली लंदन में मैं रही हूँ, और वहां पे मैंने इंटर्नशिप की थी। ठीक है, इंटर्नशिप की तो उन्होंने जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था कि यू आर नॉट अलाउड टू वर्क इन 5 miles रेडियस for 3 years. फॉर After 3 that, इयर्स yes, for 3 years, और I have to sign that contract, वरना वो मुझे इंटर्नशिप नहीं देते, क्योंकि इट्स अ बिग नेम एंड आई नीड टू वर्क विद देम। क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस लंदन का नहीं था जब मैं आज से सालों पहले गई थी, और मैं बिल्कुल कहना चाहिए बहुत यंग थी उस वक्त। और जब मैं गई हूँ तो वहाँ पे पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप करनी थी, क्योंकि इवेंचुअली मुझे अपना सैलून खोलना था वहाँ पे। तो मुझे वहाँ पे सीखना था कि गोरों के साथ काम कैसे करते हैं। अगर कोई ये कहता है नहीं हम तो बहुत एक्सपर्ट हैं, तो आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन आज भी हम एक्सपर्ट नहीं है। मैं अपने आप को कहती हूँ आज भी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए हमें वहां जाके ट्रेन होना पड़ता है। तो वहां पर 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, विच इज सो गुड। यहाँ पे क्या है, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, आप यहाँ से बिल्कुल निकले सामने वाले सैलून में जाके आप जॉब कर एग्जैक्टली लेंगी, क्योंकि एग्जैक्टली सामने वाले सैलून की एक्स वाई जेड उन्होंने भेजा, लड़की का फेशियल कराया, सोते में उसने कहा अच्छा तुम्हें काम करना है, हम तुम्हें 4,000 रुपए ज्यादा देंगे, हम 2,000 रुपए ज्यादा देंगे, 500 रुपए ज्यादा देंगे, एंड लड़की को आपने वहां से निकाल लिया। ट्रू दिस इज ट्रू रियली अनएथिक्स। बिल्कुल मतलब मुझे ये चीज समझ ही नहीं आती कि लड़कियां तो चले आप, क्योंकि वो लड़कियां जो है उनकी तो कोई एथिक्स है ही नहीं, कि मैं ये कहूँ कि उनकी कोई एथिक्स है, उनको तो सिर्फ 4 पैसे के ही नजर आएंगे, वो आपको छोड़ के क्योंकि चलेगी। उन्हें प्रोफेशनलिज्म नहीं बताया जाता है ना, उन्हें उन्हें इतनी एग्जैक्टली exactly, स्टडीज नहीं की, उन्होंने ये अर्न नहीं किया। बिल्कुल उनको तो बिकॉज दे हैव टू वर्क एंड हमें क्योंकि वर्क करवाना है एंड यू हैव टू कीप योर ओन स्टैंडर्ड क्योंकि आपने एक अपना स्टैंडर्ड बनाया है ना, तो आपने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है, दैट्स व्हाई यू हैव टू ट्रेन देम। बट उनकी वो वर्क एथिक्स नहीं बनती है, तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस इंडस्ट्री कि आपको जो है और यहाँ पे जितने और सबसे बात है कि इतना नया नया पॉप आउट होता है, तो आई एम नॉट फेयरफुल ऑफ दैट कंपटीशन, जैसे आप कंपटीशन हम्म का या हेल्दी कंपटीशन, दैट्स मोस्ट वेलकम। मतलब मैं कहती हूँ जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे, लोगों को पता चलेगा ना किस किस तरह का काम होता है। बिल्कुल बट टू मेक योर ओन एफर्ट, अपने हम्म अपना लाइक कुछ मजा निकाले ना, अपनी चीज करें। बट अगर आपके पास सिर्फ पैसा है और आपने सिर्फ एक जगह को लग्जरी बना दिया है, ब्यूटीफुल आपने एम्बियंस बनाया है, ब्यूटीफुल आपने हर चीज अप टू डेट अप टू द पार रखी है, बट आप अपने स्टाफ को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, अपना स्टाफ खुद ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, एंड यू जस्ट वांट टू कीप एबीसी स्टाफ एंड और उसके बल पे आप काम करें, तो दैट इज लिटिल वेरी अनएथिकल। या आप दूसरे की मतलब चोट पहुंचा के तो दूसरे को काम नहीं करना चाहिए एक ना। चीज और कि जब हमारे पास तुम्हारे पास भी डेफिनेटली आई होंगी कि हम उस सैलून में काम करते थे, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स के नंबर है,
हम आपको वो नंबर देंगे और आप उनसे बुला लें, क्योंकि मैं उनका काम करती थी और मैं यहाँ आ गई हूँ। ऐसी लड़कियों को मैं बिल्कुल नहीं रखती। मुझे तुम्हारा नहीं पता, डेफ़िनेटली तुम भी बिल्कुल मेरी जैसी ही हो। तुम भी ऐसी लड़कियों को कभी भी पॉज़िटिव नहीं बोलती होगी कि हाँ, हाँ, तुम आ जाओ। तो ऐसी लड़कियों को और बहुत सारे बारे में जो मैंने उनके सुना। स्टाफ के नंबर ले रहे हो, कल हमारी भी क्लाइंट के नंबर लेंगे तो एग्ज़ैक्टली, हमें तो बिल्कुल नहीं एग्ज़ैक्टली। तो रखेंगे। ऐसे लोग जो शुरू में ही आपके साथ गलत काम करने की हुँ। थॉट के साथ आ रहे हैं, तो वो लोग आपके लिए कभी भी फ़ेथफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसा ही और है। मेरे पास जितनी भी लड़कियाँ आके मुझे जॉब के लिए बोलती हैं कि हमारे पास ये क्लाइंट है, वो क्लाइंट है, उसका नंबर है, तो मैं उनसे कहती हूँ थैंक यू वेरी मच, हमारे पास स्पेस नहीं है। इवन दो हमें डेस्परेट कोई चाहिए होता है, लेकिन बिल्कुल हम ऐसा ही है। स्ट्रेट उनको मना कर देते हैं। तो कहने का मकसद है इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि हम ऐसे लोगों को जो ओनर्स हैं, तो प्लीज़ अपने रूल्स बनाइए, ट्रू। ताकि हम उन रूल्स को फ़ॉलो कराएँ और सब लोग एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे रहें, बजाए इसके कि आप इस सैलून की लड़की को तोड़ लें, उस सैलून की, और उन लोगों को सज़ा भी देनी चाहिए जो इस तरह की सैलून में काम करके, हाँ, ठीक है, अगर आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, 3 साल के बाद यू हैव अ फ्रीडम, यू वांट टू स्टे, यू कैन साइन द अनदर कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज़ हुँ। यू कैन लीव, सिंपल। फिर एक ना मुझे चीज़ लगती है कि लड़कियों को मतलब जो स्टाफ है उनको ही लगता है कि जो ये सैलून्स ओनर हैं या जो मैनेजमेंट है, ये आपस में इनकी ना बनती नहीं है बिल्कुल। दे डोंट वांट टू टॉक टू ईच अदर मतलब या तो मुझे लगता है उसका फ़ायदा उठाते हैं या वो उन्हें लगता है कि यार बिकॉज़ दे आर द राइवल्स समझते हैं। आपने कहा ना एक हुँ, हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए। बिल्कुल। तो बेसिकली एक इंस्पिरेशन ये भी शायद हम दे देते होंगे कि भाई ये तो राइवल्स हैं, राइवल्स आपस में बात नहीं करते। हुँ। ठीक है? और क्योंकि वो राइवल्स हैं इसलिए हम आराम से उनका नाम लेके इधर से उधर लाइक यू नो प्ले कर सकते इसीलिए हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि जब मैं तो हमेशा फ़ोन हाँ, करती हूँ, हमेशा, और एग्ज़ैक्टली। मैं लड़की के सामने ही फ़ोन कर लेती हूँ, अच्छा तुमने वहाँ का बोला है? आई जस्ट वांट टू और टॉक। बिलीव मी जिस बंदी का मैं कहती हूँ ना कि इनको तो मैं जानती हूँ और उस बच्ची का मैं इंटरव्यू लूँ, ये चीज़ें लूँ, वो बंदी नहीं गायब हो जाती है उस एग्ज़ैक्टली, क्योंकि दोनों दैट्स सो ट्रू। अभी हाँ। मेरे पास तुम्हारे किसी सैलून की उससे हुँ, आई थी, वो हुँ, लड़कियाँ, मैंने उसको बोला, 2 लड़कियाँ आई थी एंड दे सेड कि ओह हम एलेनोरा में काम करते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने सारे इंटरव्यू लिया। मैंने मैंने जो मेरी तुम्हारी तस्वीर थी, तो आई हुँ। सेड यू नो हर? तो शी जस्ट क्वाइट। तो मैंने कहा शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और मैं ये फ़ोन करके पूछूँगी। दे डिडन्ट टर्न अप फ्रॉम नेक्स्ट डे। And I said, "Really? एग्ज़ैक्टली यू नो This दे डोंट is हैव द working?" गट्स लेकिन दिस इज़ वेरी ऐसे ट्रू। होता है। और ये अम, हमें, जैसे मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि आप 5 माइल्स के रेडियस में आप काम के लिए हाँ, आई अलाउ ही लाइक दिस नहीं हो। आइडिया एग्ज़ैक्टली और आप जब बिल्कुल। अपनी लड़की को फ़ारिग करें, तो आप एक ऐसा, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए जिसमें आप उस तस्वीर डालें कि इस लड़की को, ये लड़की सैलरी लेकर गई है, गायब हो गई है, ये सैलरी इस लड़की ने चोरी की है, या इस लड़की ने एक्स वाई जेड किसी भी वजह से काम छोड़ा हुँ, है, तो हुँ। आप उसकी तस्वीर डालें कि ये 5 माइल्स के रेडियस में काम, कोई सैलून वाला इसको काम ना नहीं दे। दे और पाता। उसको फ़ॉलो करें, क्योंकि ये फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ग्रुप्स तो स्टाफ है। वैसे बने हुए हैं बहुत सारे। एग्ज़ैक्टली, मैंने एक दफ़ा किसी लड़की को निकाला, उसकी कोई बहुत ही हरकत थी उसपे, उसकी वजह से मैंने उसको निकाला और मैंने उसकी तस्वीर डाली फ़ोरम पे, शायद तुमने भी देखी होगी। तो मैंने हुँ, उसके नीचे एक किसी हमारी कोई कलीग थी, उन्होंने लिखा, ओह! आपको नहीं पता ये कितनी गरीब लड़कियाँ होती हैं। आप गरीब कैसे जस्टिफ़ाई कर सकती हैं? आप कैसे कर सकती हैं जस्टिफ़ाई कि कौन गरीब है, कौन अमीर है? अगर वो काम कर रही हैं, हम भी काम कर रहे हैं, तो हम क्या अपने आप को जस्टिफ़ाई कर रहे हैं? लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आपके सैलून में आके क्या मेस क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से मैं यूजुअली लड़कियों की तस्वीरें नहीं डालती। लेकिन मैंने उस लड़की की डाली, ताकि बाकी लोगों के पास जाके, क्योंकि जब हमारे सैलून से जाती है लड़की, तो लोगों हुँ। को होता है कि नहीं यार, वहाँ की तो प्रॉपर ट्रेन्ड होती है लड़की, तो हम फटाफट रख लेते हैं, वैसे ही काम करेगी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अगर मैंने उस लड़की की तस्वीर डाली है, तो किसी वजह से डाली, कि वो सिर्फ़ मेस क्रिएट करेगी। और आप नहीं ये क्रिटिसाइज़ करें कि जी वो गरीब लड़की है तो सीधा काम करो। हम किसी को मना नहीं कर रहे कि तुम काम नहीं करो, हम तो सिखा रहे हैं। और मेरी तो नेचर ही ऐसी है, तुम्हारी भी हाँ, नेचर एग्ज़ैक्टली। ऐसी है कि हम आप तो चाहते हैं हम सिखाते हैं। तो कर ही इसी लेना है ना ताकि वो इम्प्रूव हो, इम्प्रूव हो, बेटरमेंट हो। अपनी ज़िंदगी को अल्लाह का बेहतर शुक्र करें। है मेरे पास ऐसा स्टाफ है जिनको हमने बिल्कुल एक ज़ीरो से स्टार्ट हुए एग्ज़ैक्टली। और नाउ दे आर अर्निंग गुड तो ये तो और कुछ भी नहीं आता इस लाइक आपने जो स्टडीज़ की बात की थी पहले, हार्डली कैन एबल टू रीड बट माशाल्लाह माशाल्लाह अगर कहीं खड़े होके काम करेगी तो और यू नो बाहर से भी लोग आते हैं, काम करवा रहे होते हैं। दे डोंट हैव एनी आइडिया कि यार इसने कभी लाइक यू नो स्कूल कभी की कोई शक्ल नहीं हाँ, देखी है। एग्ज़ैक्टली तो ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारा तो मुझे तो लगता है कि वी हैव टू गिव बैक टू द इंडस्ट्री। तो ये जिस तरह और बहुत से लोग जैसे आपकी तरह बहुत से लोगों से इंस्पायर हूँ, जो ये करते हैं अच्छे काम, तो आई प्रेफर कि हम तो ये ज़रूर करें। लेकिन आई एग्री विद दैट कि आप एक गरीब होने को और आपके एथिक्स को मिक्स नहीं करना मिक्स चाहिए। नहीं कर सकते। बिल्कुल अगर नहीं। आप मतलब अगर सच है तो वो सच है,
अगर वो झूठ है तो वो झूठ है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और अगर हम मतलब फर्ज़ करें अगर आपने किसी लड़की को रखा, आप लड़की को सीज़न में रखें, आपको पता ही है हम सीज़न किसको कहते हैं। हुँ। तो आप किसी को सीज़न में रखें और उसके बाद उसे 3 महीने बाद निकाल दें, तो इज़ दैट अ गुड वर्क एथिक फॉर अस? नो, लाइक हम करेंगे डेफिनिटली ऐसा नॉट। काम कि हमने अपनी टाइम पे रखा और उसके बाद 3 महीने कहा भैया मुझे इतना बड़ा स्टाफ में नहीं रख सकती, मैं 4 लड़कियाँ फारिग कर दूँ। दैट इज़ आल्सो वेरी और मैंने सुना है अनएथिकल। कि बहुत दे कुछ डू, लोग करते हैं द ऐसे, पीपल दे बट डू। आई नेवर डिड दैट। ठीक है गाज़िया, हमने डिस्कशन कर लिया कि ओपन सैलून करना कितना मुश्किल है, उसके बाद हमारा स्टाफ हायरिंग कितनी मुश्किल है। अब आप हमें बताइए कि हम अपने इस सैलून को क्लाइंट के साथ किस तरह हैंडल करें, जो हमारे पास रिपीट क्लाइंट्स आएँ? देखिए मेरे हिसाब से तो अगर क्लाइंट आपका दोबारा आ गया तो दैट्स योर विन, हुँ, ठीक है? पहला काम ये होता है कि हाउ टू मेक श्योर कि द क्लाइंट एंटर इन योर सैलून, हुँ, ठीक है? तो उसके लिए तो आजकल सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट प्लेटफ़ॉर्म। आपको ठीक है। अपनी सोशल मीडिया अपीयरेंस, जो कि मेरी खुद भी इतनी अच्छी नहीं है, सोशल मीडिया अपीयरेंस का बहुत मैटर होता है। अगर आप एक न्यू नेम है और हुँ, बहुत सी लड़कियाँ ऐसा कर भी रही हैं कि दे गुड इन सोशल मीडिया एंड देन दे गॉट द क्लाइंट ओवर देयर। सेकेंडली टू रिटेन योर क्लाइंट, अगर उसके लिए आपको फ़ोकस करना पड़ता है क्वालिटी ऑफ वर्क में, ठीक हुँ, है? एक तो क्वालिटी ऑफ वर्क, दूसरा आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, हुँ, जो कि बहुत मुश्किल है कट करना, ठीक है? एंड देन उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन, कि आप हुँ, अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना रख रहे हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इसमें हमारे पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, कि अगर हम हुँ, एक चीज़ का लेट्स से 20,000 चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें हम कोई 15,000 तो कमा रहे हैं, दैट्स अ नेट प्रॉफिट व्हिच इज़ इम्पॉसिबल। आजकल जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, जो आपके पास अपनी टोटल बिज़नेस में एक आपकी जनरल कॉस्ट होती है वो, एंड देन ऑब्वियसली यू हैव टू कीप सम मार्जिन्स फॉर योरसेल्फ। अगर आप उन तमाम चीज़ों को रखें, तो जो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो आज से 10 साल पहले था, वो अब बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, ठीक है? एंड टू कीप द क्वालिटी प्रोडक्ट, बिकॉज़ हर प्रोडक्ट जो है हर 2 महीने बाद कहते हैं जी हमारे पास हर 3 महीने में उन्होंने अपनी प्राइसेज़ इंक्रीज़ कर देनी होती हैं। उन पे नए-नए टैक्स लग रहे होते हैं और बीइंग आपको टैक्स पेयर, बीइंग अ प्रॉपर टैक्स पेयर, आपको ये भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आप प्रोडक्ट में कैसे अपने आप को बैलेंस रखें, ठीक है? तो और अगर आप बहुत ही लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उसमें तो आपको खुद भी मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज़ आई कैन नॉट यूज़ द एनी हुँ, एबीसी प्रोडक्ट, और जब तक मेरी उसमें खुद एक कॉन्फिडेंस ना हो। तो ये एक बहुत, बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ होती है कि आपको अपने लिए वो अर्न करना जिसके लिए आप बिज़नेस खोल के बैठे हैं, बिल्कुल सही बात। वो एक बहुत प्रॉब्लमैटिक बात होती है। तो हमारे लिए कॉस्ट निकालना, और सबसे पहले मेरा ख़्याल में जो हमें इंटरनेशनली बताया जाता है ना कि पर सीट देखें आप कितना नंबर ऑफ क्लाइंट है, और वो जो एक फ़ॉर्मूला निकालना है, वो ज़रूर निकालना चाहिए आपको, चाहे आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है। हुँ, लेकिन आपने तो अपनी एक कॉस्ट डाल दी है ना, एक सैलून आपने हुँ, ओपन किया, लेट्स से आपने 20 लाख इन्वेस्ट कर लिया है, आपने 15 लाख का प्रोडक्ट ले लिया है, लाइक व्हाटएवर। हुँ, उसके बाद आपने अगर अपना नया क्लाइंट बनाना है, आपको सबसे पहले तो इसमें मार्केटिंग चलनी होगी, लाइक हुँ, आपको सबसे पहले कॉस्ट निकालनी सोशल होगी। मीडिया आपका। उसकी जब आपने सारी कॉस्टिंग निकालनी है, देन आपने नए क्लाइंट को कोई ना कोई लाइक अट्रैक्शन भी देनी है, जिसके लिए तो आधे साल बहुत से लोग डील्स निकालते हैं। तो हुँ, वो जो आपको डील्स निकालनी है, मुझे नहीं समझ आता कि लोग डील बनाते कैसे हैं पहले तो, ठीक है? और अगर आप डील बना रहे हैं, तो उस डील में भी अपना कोई लेवल रखें। हुँ। मगर आप अगर आपने ₹1000 में लिटरली आई हैव आई सीन दैट, नो, आई इन नो। ₹1000 if you can offer like 10 10 10 services, थिंग्स। how can you even justify that? It is impossible. इट इज़ इम्पॉसिबल और वो फिर आपकी जस्टिफिकेशन होती ही नहीं है। देन मैं ये कहती हूँ कि डील से यू कैन नेवर मेक अ क्लाइंट, हुँ, यू कैन नेवर रिटेन अ क्लाइंट। जो आपने कहा ना क्लाइंट रिटेन करना है, डील से यू कैन ओनली अट्रैक्ट द क्लाइंट। तो हाँ, डील्स को सिर्फ वहां तक रखें जहां पे आप क्लाइंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके बाद ट्राई टू मेंटेन द क्वालिटी, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। ट्राई टू अटेन अ क्वालिटी, पहले तो क्वालिटी अचीव करें, और अगर आपकी क्वालिटी अचीव हो गई है तो ट्राई टू मेंटेन दैट मेंटेन क्वालिटी द क्वालिटी। एंड देन डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट क्वालिटी। आप ये बताइए कि आपने इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। कोई ऐसा फ़नी मोमेंट जिस पे तुम्हें बहुत हँसी आई हो लेकिन तुम क्लाइंट के सामने हँस नहीं पाए हो और वो एक ऐसा मोमेंट होता है जो हमेशा इंसान को याद रह जाता है कि यार ये चीज़ जो थी ना इट्स लुक सो फ़नी लेकिन मैं मुझे क्लाइंट के सामने हँसना भी नहीं था और उसको खुश भी रखना था। तो ऐसा कोई मोमेंट? काइंड ऑफ डिफरेंट कह सकते हैं, इट्स लाइक कि आपको बहुत कुछ, कभी-कभी क्लाइंट ऐसे एक्सपेक्टेशन रख लेता है, हुँ, जो कि इट्स नॉट पॉसिबल टू अचीव, बट यू हैव टू लिसन टू द क्लाइंट। तो ये ज़रूर क्लाइंट्स होता रहता है, ऑलवेज़ राइट। स्पेशली जब स्ट्रेटनिंग्स कराती हैं, हुँ, और स्ट्रेटनिंग के बाद जो आधा बाल भी अगर कोई रह गया है ना, वो पूरा बाल सीधा हो जाता है। लेकिन कोई आधे बाल में भी एक ज़रा-सा कोई वेव रह जाए, और वो क्लाइंट कह रहा है यार आपने ना मेरा यहाँ पे नहीं किया, और उसी की सिचुएशन में यू वोंट बिलीव मी, मुझे मेरी क्लाइंट ने ना वीडियो बना-बना के भिजवाया, एंड वो ऐसे करिए बाल,
और बाल को ऐसे कर करके ना पता नहीं कहाँ से उसको लाइक सामने देखने में द मैंने 10 लोगों को दिखाया, इवन द क्लाइंट जो वहां से बैठे हुए थे, पूरा बाल स्ट्रेट है, 100% स्ट्रेट, देयर इज नॉट अ सिंगल वेव। अच्छा, मैं अपनी गलतियों को एंडोर्स करती हूँ, अगर इंसान है गलती हो हुँ, जाती है आपसे, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, आई विल बी देयर एंड इट्स माय वर्क टू रीडू दैट। हुँ। बट अगर कुछ है ही नहीं तो मैं कहाँ से सही करूंगी? कॉम्प्रोमाइज़िंग हमारी वो जो मोमेंट था ना सर, सीरियसली आई कैन नॉट टेल यू कि वो मैंने किस तरह बर्दाश्त किए। 1 हफ्ता उन्होंने मुझे वीडियोज़ भिजवाई हैं, हुँ, 2 दफ़ा मैंने उन्हें सैलून बुलाया एंड मैंने लिटरली मैं प्रोडक्ट लगाऊँ कहाँ? वो अगर आप फनी मोमेंट कहना चाह रहे हैं तो दैट वाज़ अ फनी और ऑकवर्ड मोमेंट कि मैं उनको बिल्कुल नहीं समझा पाई एंड शी लिटरली इन द एंड वी शी सेइंग कि यू डिडन्ट डू माय वर्क अच्छा, प्रॉपर्ली। एक चीज़ और जो मैंने अपनी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने 50 लड़कियों का इंटरव्यू किया था, एजुकेशन हुँ, ली थी। जो पढ़ी-लिखी लड़कियाँ आती हैं, वो समझती हैं हम सिर्फ़ बाल काटेंगे और हम सिर्फ़ मेकअप करेंगे। बाकी ट्रू, काम को वो ये समझती हैं कि ये तो नीचे दर्जे का काम है, हम करेंगे ही नहीं ये काम। कैटेगराइज़ कर लिया लोगों ने। एग्ज़ैक्टली तो ये जो नीचे दर्जे का काम जिसको हम फेशियल कहते हैं, जिसको हम वैक्सिंग कहते हैं, जिसको हम बहुत सारी अलग चीज़ें स्पा आपको साइट पता हो है गए। स्पा साइट की है, मसाजेज़ हैं। मैं खुद अपनी लड़कियों को ट्रेन करती हूँ, चाहे वो मैनीक्योर, पेडिक्योर हो, चाहे वो बॉडी मसाज हो, चाहे वो वैक्सिंग हो, चाहे वो थ्रेडिंग हो, आई ऑलवेज़ टीच माय सेल्फ और इसमें कोई मुझे आर नहीं है कहने में क्योंकि मैं एज़ अ ट्रेनर काम करती हूँ। आप ये देखिए एक डॉक्टर भी तो सारे काम करते हैं ना। अगर आप एक बिल्कुल, डॉक्टर बने, तो अगर कोई डॉक्टर हमें सुन रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि लोगों को अवेयर करें कि वो सिर्फ़ 5 साल पढ़ते नहीं हैं। यू नो व्हाट दे हैव टू डू। जब वो बिल्कुल। एक आपने कहीं पे अपना इंटर्नशिप करना होता है, तो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना होता है ना, दे हैव टू वाइप ऑफ एवरीथिंग जिसे हम कहते हैं कि यू हैव टू डू एवरीथिंग फॉर लाइक अपना फ़ोन साफ करना है, उसमें बाकी चीज़ें भी करनी है। तो वो चीज़ अगर आपको नहीं आती होगी, तो और उसमें कोई इंफीरियर नहीं होता ना, क्योंकि बिल्कुल, अगर डॉक्टर को वो काम नहीं आता तो फिर वो डॉक्टर ही नहीं बन सकता। एग्ज़ैक्टली। तो ये चीज़ तो बहुत आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारे यहाँ ना लोगों ने इसको कैटेगराइज़ कर दिया है कि अगर हमने ब्यूटी इंडस्ट्री में आना भी है ना, तो बस हम सिर्फ़ बालों का हाथ लगा सकते हैं या फिर हम थोड़ा-सा वो काम करेंगे तो हम थोड़ा अपर ग्रेड में रहेंगे। आई एग्री विद दैट। मैं ये समझती हूँ कि ब्यूटी इंडस्ट्री में आप कदम ही जब रखें जब आपको सारा काम आता है, वरना आप अपने आप को इस इंडस्ट्री से जितना दूर रखें उतना बेहतर है। ओके, क्योंकि ये मैं जो पढ़कर आई हूँ, तुमने भी पढ़ाई की है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के साथ पढ़ाई की है। आपके बिल्कुल, पूरे बाल से लेके पाँव के नाखून तक पढ़ाई की है और उसमें हर चीज़ हमें पढ़ाई गई है। उसके बाद हमें क्लाइंट को टच करना अलाउ था। बिल्कुल ऐसे ही होता है। चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो हुँ, हेयर हो। हेयर में भी बिल्कुल, आपकी इसी तरह होती है कि पूरी साइंस होती है। बिल्कुल, उसके साथ हम फिर इस इंडस्ट्री में जब आते हैं तो हमें पूरी चीज़ें पता होती हैं कि आप क्यों ये चीज़ यूज़ करें और जब हम कस्टमर से कंसल्टेशन कर रहे होते हैं तो वो भी हम पूरी नॉलेज से कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तो इस इंडस्ट्री में कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता है। इस इंडस्ट्री में अगर आपके पास कस्टमर आके आपसे कोई चीज़ माँग रहा है तो वो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए और वो चीज़ करनी आनी चाहिए बिल्कुल, आपको कि बिल्कुल। उसको करना कैसे है। जो बच्चियाँ इस फ़ील्ड में आ रही हैं, तो अपने आप को कैटेगराइज़ ना करें कि हम सिर्फ़ यही काम करेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे। आपको या तो आप सिर्फ़ उस चीज़ के लिए सैलून को खोलें कि अगर आपको सिर्फ़ हेयर करना है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हेयर ही करेंगी। आप कोई और काम में अपना हाथ नहीं डालेंगी कि ये हम लड़कियों को हायर कर लेंगे, वो हमारा मैनी-पेडी कर देंगी, वो हमारी वैक्सिंग कर देंगी। आप मत जाइए क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है, आपको वो काम नहीं आता तो आप वो काम ना करें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें आपकी से नहीं होगी। इसी तरह अगर आप मेकअप में जाना चाह रही हैं तो मेकअप की इंडस्ट्री में आप पूरी नॉलेज के साथ जाइए ताकि आपको पता हो कि अगर एक्ने स्किन की क्लाइंट आई है, तो उसके साथ आपको कौन-सा सीरम लगाना है या कौन-सा मॉइस्चराइज़र लगाना है जो एक्टिव एक्ने को मिनिमाइज़ करके आपका मेकअप फ्लॉलेस कर सकती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, बहुत सारे आंसर्स हैं जो हम आपको इस चैनल के थ्रू आपको बताएँगे और जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं एज़ अ बीइंग अ ओनर जो हम लोग फेस कर रहे होते हैं, वो हम अपने मेहमान के साथ डिस्कस करते हैं और वही चीज़ें हम आपके साथ भी चाहेंगे कि आप लोग भी अगर चाहती हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे आना तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो आपको नज़र आएगा इसके नीचे लिखा हुआ, आप उस पे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। हम आपको गेस्ट के लिए ज़रूर बुलाएँगे, आपकी थॉट्स भी पूछेंगे, आपकी भी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। तो हमारे लिए ये चैनल एक आपकी आवाज़ है, जिसमें हर सैलून ओनर हमारे साथ बात कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दुःख शेयर कर सकता है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स में हमें सवालात पूछिए, हम उनका जवाब देंगे। कोई स्टोरीज़ हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और आपको यहाँ पे बीइंग अ सैलून ओनर इनवाइट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।